देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आपके प्रॉफिट लॉस के जो टेस्ट हुआ था ना कल परसों, उसके सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि रुपये 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही हानि होती है जितना उसे उस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वहीं से 1450 रुपये में बेचती है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है तो देखो, सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, तो ये आपका होता है सीपी, ये आपका होता है एसपी। ठीक है, ये कह रहा है 22% का लाभ होता है उतनी हानि होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 22% की हानि होगी जब वो कितने में 1170 रुपये में बेचती है। ठीक है, तो देखो 22% हानि का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पे चीज़ यदि 100 की है ना, तो यहाँ पे जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 22% कम आएगा। 22% कम कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। मतलब क्या है, जो 78 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 1170। तो इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको कटेगा तो ये 15 पे जाएगा। ठीक है, 15 आ गई। एक की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1500। ठीक है, अब देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया वस्तु का। ये कहता है यदि उसे 1450 रुपये में बेचती है, अब वो कितने में बेचती है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1450 रुपये दे रखा है, तो उसे कितनी लाभ और हानि होती है। देखो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो ओबियसली बात है क्या होगी, हानि होगी आपकी। भाई क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगी, हानि होगी। अब वो कितनी होगी, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया भाई आपका 50 डिफरेंस है, कितने पे है, 1500 पे है। 1500 गुणा 100, 5 या 15, 0 0 से 0 कैंसिल, 10/3। 10/3 का मतलब होता है 1 दशमलव बताना है ना, 3.3%। ये आपका क्या होगा, हानि होगी, तो लॉस होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 15 दर्जन कलम 1350 रुपये की दर से खरीदी। तो देखो, इसने दे रखा है क्रय मूल्य, इसने दे रखी क्वांटिटी, वस्तुएं कितनी है और उनका प्राइस दे रखा है। तो क्वांटिटी कितनी है, 15 दर्जन। ठीक है, 15 दर्जन कितने में, 1350 रुपये में खरीदी। ठीक है, और उन्हें 495 रुपये में 5 दर्जन की दर से बेच देता है। क्वांटिटी कितना है, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपका, 5 दर्जन कितने की बेचता है, 495 रुपये की। क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। ये 15 है तो इसको भी 15 बनाते हैं, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 15। अब इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 या 15, 9 या 27 और 1 28 और 4 या 12, 12 और 2 14, 1485 रुपये। पहले कितना था, 1350 सीपी है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 1450। तो देखो सीपी कितना है, 1350 और सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 1485। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5 3 1, इनका डिफरेंस 135 है। कितने पे है, 1350 पे, तो 135/1350 गुणा 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 10% आपका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो 10% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे बताने संतरे कितने बेचने होंगे। ठीक है, और इसने यहाँ पे दिया दर्जन, तो एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 12 तिया 36। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, 36 संतरे 25% की हानि, 25% की हानि क्या होती है, 75।
ठीक है ना, 75% अपॉन कितने रुपए दे रखे हैं, 405 बराबर, मान लीजिए उसने एक्स संतरे क्या किए, बेचे, और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20 का, तो 120, ठीक है, अपॉन में 288। अब इसको सोल्व करना, ठीक है ना, और इसको सोल्व करने के बाद आंसर क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखो कि कोई किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है तो वह इस वस्तु को 10% 5 पर लाभ पर बेचता है तो उसे 112.50 अधिक मिलता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, ओरिजिनल वाला। तो देखो भाई, ये क्या आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, पहले वाला ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो इसने क्या 12% की हानि पर बेचता है, 12% की हानि पर बेचता है तो मतलब यहाँ पे 100 है तो वो चीज़ कितनी की आ जाएगी, 12% की हानि कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 88 आ जाएगा। 12 कम कर देंगे 100 में से, 12% की हानि हो गई। अब वो कहता है कि यदि वह इस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचता, मतलब दूसरा सेलिंग प्राइस जो दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है, 10.5% का लाभ दे रखा है, और 100 में 10.5% का लाभ में जो एसपी आएगा वो कितना आएगा आपका, 110.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 में क्या, इसको ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब कह रहा है उसे 112 रुपये अधिक मिलते हैं, तो जो देखो एक ये 12% और एक ये 10.5% है, ये टोटल कितना हो गया, 22.5%। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 112.50, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की हो जाएगी 112.50 अपॉन में 22.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है ना, और ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितने, और हमें 100 की वैल्यू बतानी, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, 100 की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, 100% की, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 25 45 हो गया। इसको 5 से काटेंगे कितने बजाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 25, ठीक है, 225। और इसको 5 पे काट देंगे तो कितना है हमारा, 500। मतलब हमारा जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य है, वो कितना है, 500 आया है। हमें ओरिजिनल बताना है, तो एक की वैल्यू 500 है, तो हमें 88 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, गुणा 5 करेंगे, ठीक है। 100 की वैल्यू 500 है, तो एक की वैल्यू 100 की वैल्यू 500 आई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। तो 88 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 440, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि एक किसी वस्तु को 4,800 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है, 4,800। ₹4,800 में खरीदता है, मतलब ये क्या है, इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ये आपका क्या है, सीपी दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। इसे 30% हानि पर बेचता है। देखो भाई, कॉस्ट प्राइस है, सीपी दे रखा है कितना, 4800। अब ये कहते हैं इसको 30% की हानि पर बेचता है। 30% की हानि का मतलब इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम 70/100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दी, इसको 70/100 से गुणा कर दूँ, 30% की हानि के हिसाब से निकल आएगा सेलिंग प्राइस। तो कितना आएगा, 2 से 2 जीरो कट गई,
तो 7 8 के 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है ना। 7 चौक 28 और 5 कितने होते हैं 33, और 0 साथ में, ठीक है। अब कह रहा है इस धन में दूसरी वस्तु खरीदता है। अब इस जो ये धनराशि आई ना, इस पर क्या करता है वो दूसरी वस्तु खरीदता है। तो दूसरी वस्तु का ये क्या हो गया, सीपी हो गया। उसे 60% के लाभ पर बेचता है। 60% के लाभ पर मतलब वो इसको 160/100 से गुणा कर देता है। ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। तो क्या करते हैं 360 को 1/60 गुणा 100 से गुणा कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो 336 को करेंगे 6 से, कितना आएगा 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 2 6 3 18 और 2 20, 2016। तो इसमें क्या करेंगे 3 3 6 0 जोड़ देंगे, 6 7 3 5, ये कितना आ गया आपका 5376 रुपये। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसने पूछा क्या है, उसका संपूर्ण लाभ और हानि, मतलब यदि उसका स्टार्टिंग में सीपी इतना था और लास्ट में एसपी इतना आया है तो इसका लाभ और हानि बताना है। तो देखो क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है कम है विक्रय मूल्य से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 576, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये डिफरेंस कितने पे है 4800 पे, अपॉन 4800 और गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब जो प्रॉफिट आएगा ना वो आप क्या करना है, इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व कर लियो इसने। देखो किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे रुपये 1596 अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। देखो ये आपका सीपी है और ये आपका SP1 है। जब उसे क्या बेचा गया, हानि में बेचा गया, ठीक है ना, लॉस में बेचा गया। और एक टाइम उसको क्या जाता है, प्रॉफिट में बेचा जाता है, ठीक है ना। तो लॉस कितना था 24% का और प्रॉफिट कितना था 18% का। और जो ओवरऑल रुपए मिले थे वो कितने मिले थे भाई, ओवरऑल रुपए इसने 1596 में मिले थे, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य बताना है। तो देखो 24 और 18 42% की वैल्यू क्या है 1596 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, इसको कैंसिल करेंगे तो 38 पे जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3800। तो यही क्या आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को समझना। 2 ऊन जैकेट खरीदी है जोसेफ ने। पहली का जो सीपी है ना वो कितना है 2100 है, और जो दूसरी का जो सीपी है वो कितना है भाई 3150 रुपये है। पहले जैकेट पे क्या करता है वो K% का लाभ कमाता है। तो हम क्या करते हैं, देखो K% का लाभ कमाता है। अब हमने कहा कि भाई 20% का लाभ कमाता है। तो इस चीज़ को कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए, कि मान लो कि भाई 20/100 है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यदि 20% का लाभ होगा तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। मतलब कोई संख्या थी उसको जब हम 120/100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है, ठीक है ना। यदि कॉस्ट प्राइस X है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम 120/100 से गुणा कर देंगे उसको। ऐसे ही क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो क्या करना है उसने K% का मतलब कि भाई 100 में हम K ऐड कर देंगे और अपॉन 100, यदि इससे हम गुणा कर देंगे कॉस्ट प्राइस को तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम 2100 को गुणा करेंगे, 2100 गुणा 100 + K अपॉन 100, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। और इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, इसने कहा है K% की हानि होती है दूसरी जैकेट पे। तो K% की हानि का मतलब यह माइनस हो जाएगा। तो 3150
इनटू में 100 माइनस के अपॉन 100, ये आ गया। एक से एक जीरो कट गई, यहाँ 2 से 2 जीरो कट गई। तो ये क्या आएगा, यहाँ से ये दे रखा है ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। ये एसपी और ये एसपी क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ और हमें निकालना है कि के की वैल्यू निकाल। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है ना। तो निकल जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करना कितना आएगा, 2100 प्लस 21 के बराबर 31.5 इंटू 100 करेंगे तो ये जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा, माइनस 31.5 के, ठीक है ना। ये माइनस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये जैसे प्लस का होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 52.5 के, ठीक है ना। और 3150 में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3150 में से 2100 माइनस कर देंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो के की वैल्यू आए ना, वो कमेंट सेक्शन में करके बताना, सोल्व किया करो ताकि आपका जो कैलकुलेशन लेवल है ना वो बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लास्ट स्टेप है ना वो आप सोल्व करके कमेंट में बताया करो। बाकी स्टेप आपको क्लियर हो ही गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति एक पंखे को रुपए सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना, 557.75 रुपये। तो उसे 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ सीपी यहाँ पे, यदि मैं सीपी को 100 मानूँ और इस पे 15% का लाभ कर दूँ तो जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, 115। तो 115 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 557.75। यदि उसे 20% का लाभ अर्जित करना हो तो उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना चाहेगा। तो देखो भाई, यहाँ से 115 की वैल्यू कितनी आई है, 557.75। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 557.75 अपॉन में 115, ठीक है। अब वो उसने पूछा है यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ये पूरा सीपी आ गया, ठीक है। और लास्ट में सोल्व करेंगे, 20% का लाभ कमाना है तो कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो इस पूरी रकम को मैं क्या कर देता हूँ, 120/100 से गुणा कर देता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा नया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको काटूंगा तो 15, 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2। ये पॉइंट इसके नीचे ये 100 आ जाएगा ना, पॉइंट का 75 है जो, इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको काटते करेंगे तो कितना जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 25 और 5 25, ठीक है। 111.55 पे कटा। अब इसको मैं 23 से काट के देखता हूँ, 23 से कटेगा ये। यदि इसको मैं 23 से काटूँ तो कितना जाएगा, 23 दूनी 46, 4 पे जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। ये कितना गया, 11 में से 2 गए 9 और 10 में से 9 गया 1, 195। 23 को कितने बजाएगा, 23 7 23 8 है, 8 तिया 24, ये कितने पे गया, 8 पे गया तो 8 तिया 24, 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1 और 5। तो अब ये कितने पे जाएगा, 5 पे 115, ठीक है ना।
तो इसको काटेंगे 23 को और इससे काटेंगे तो कितना आएगा 485। अब 485 को क्या करेंगे हम 12 से गुणा कर देंगे, ये 12 है ना, 485 गुणा 12 तो कितना आएगा सॉरी ये नीचे 10 भी है ना इसके अपोन में 10, तो इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 7 35, 97 पे जाएगा, ये 2 कटेगा 6 पे। अब 7 6 42, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, 7 6 42, 4 7 निम 63 और 4 ना 6 निम 54 और 4 58, 582। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को फास्ट भी कर सकते हो, करके ट्राई कर लेना घर पे ही। अगला क्वेश्चन देखो, 800 अंकित मूल्य पर वाली सामग्री पे 12% बट्टे की खरीदता है, तो ये दे रखा आपको एमआरपी कितना दे रखा है 8000, और उस पर 12% की छूट लेता है, 12% की छूट लेता है, तो मतलब यहाँ पे यदि 100 है और वो 12% की छूट लेता है तो वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 88। ठीक है ना, मतलब मैं इसको क्या कर देता हूँ 88 से गुणा करूँगा और अपॉन 100, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 से 2 जीरो कट गई, 88 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 4 8 8 64 और 6 70 704, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वो कितना है 704 आया। अब वो कहते हैं खरीदता है, ठीक है ना, मतलब जो वो खरीदेगा उसकी एसपी कितनी पड़ी 704 रुपये, और साथ में एक जीरो भी है 7040 रुपये। ये वाली जीरो लगाई है मैंने, कभी सोचो कहाँ कुछ और लगा दिया हो। और 160 रुपये वह खर्च भी करता है, तो इसमें 160 रुपये एक और वो ऐड हो जाएंगे, 160 रुपये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7100। यार आज पेन चल के ना दे रहा, 7200। तो ये जो आया है ना, जो खरीदा गया है वो टोटल कॉस्ट प्राइस आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसे लेखक कितने लाभ प्रतिशत, यदि वो कह रहा है कि ये सीपी है और यदि वो बेचे कितने 8000 में ही बेचे तो उसको कितना लाभ होगा, तो ये कितना है इनका डिफरेंस 800 रुपये, और कितने पे 7200 पे, और गुणा क्या करते हैं 100 करते हैं, 2 से 2 जीरो कट गई, ये 100 ये 8 निम 72, तो कितना आया 100/9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझो, अगला क्वेश्चन देखो, सुरेश ने 9000 में कंप्यूटर टेबल और 4000 रुपये में सेंटर टेबल खरीद दी है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, कितना 9000 और दूसरा कितना है 4000। उसने कंप्यूटर टेबल को, इस टेबल को क्या किया, उसने 8% लाभ पर बेच दिया। 8% लाभ का मतलब होता है हम इसको 108/100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो करेंगे तो 2 से 2 जीरो कट गई, गुणा करते 8 निम 72 972, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, वह इस टेबल को, सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे पूरे लेन देन में 10% का लाभ हो, पूरे लेन देन में, पूरा लेन देन के हिसाब से सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी 13000, भाई यही हो गया ना 13000 टोटल सीपी, और 10% का इस पर लाभ होता है, तो 10% का लाभ का मतलब 110/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको गुणा करेंगे, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा, 143 और 2 जीरो, एक ये वाली जीरो और एक इसके पीछे वाली जीरो, ये आ गया। ठीक है ना, तो देखो अब जो टोटल एसपी आया वो कितना आया, 14300। एक चीज़ का एसपी ये है, हम दूसरी चीज़ का एसपी निकालना है, तो क्या करेंगे 14300 में से क्या कर देंगे 9720 घटा देंगे, तो कितना आएगा 0 8, 12 में से 7 गया 5 और
13 में से 9 गया 4, तो यहाँ पे कितना एसपी आएगा इसका 4580 रुपये। अब हमें इसका एसपी पता चल गया और इसका सीपी पता, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 580। 580 का डिफरेंस कितने पे है 4000 पे अपॉन 4000 गुणा 100, क्योंकि हमने इस पर क्या बताना है, लाभ बताना है इसी पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 से 1 जीरो कट गई और कितना आ गया 58/4। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 14.5 आ जाएगा ना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ तुम भी सोल्व करके दे दिया करो यार, नीचे कमेंट में आंसर बता दिया करो। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि वह उस वस्तु में निश्चित मूल्य के 33 पर बेची जाती है। तो 33 सही 1/3% क्या होता है आपका 1/3 हो जाएगा। तो यदि मैं ओरिजिनल प्राइस 3 मानूं तो हम उस वस्तु को कितने बेचेंगे 1 पे बेचेंगे, 1 पे बेचेंगे। ठीक है, यदि उसमें कितने की हानि होती है 33 सही 1/3% की, यदि उसमें 33 सही 1/3% की क्या होती है हानि होती है, तो वो वस्तु कितने में बेची जाती है, वो वस्तु बेची जाती है आपकी 66 सही 1/2% में बेची जाती है। आगे बात समझ में। नहीं तो देखो इस चीज़ को ऐसे करो, देखो कोई चीज़ 33 सही 1/3% के लॉस पे बेची जा रही है, तो जो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एक है वैल्यू वो एक पे बेची जा रही है ना वो वस्तु, तो जो ये किसके बराबर होगी 66 सही 2/3% के बराबर होगी। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है ये आता है 200/3%। आगे बात समझ में। अब वो कह रहा है इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है, मूल विक्रय मूल्य के 40% पे। तो 3 का जो 40% है वो कितना हो जाएगा, 3 का जो 40% है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 का 40% कितना होता है आपका 1.2। तो ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे इसको 200/3 गुणा में 1.2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज है ये अपॉन में 100, परसेंटेज का 100 आएगा। 1 से 1 जीरो कट गई, इससे ये कट जाएगी, 3 चौक 12, 4 दूनिया 8 मतलब 80। 80 का मतलब होता है उसको 20% की हानि हुई है। ठीक है ना, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि गौरव क्या करता है, खरीदता है, कुछ आर्टिकल खरीदता है। तो खरीदने का मतलब उसकी सीपी है, आर्टिकल कितने हैं, क्वांटिटी कितनी, आर्टिकल 5 वस्तुएं, कितने में खरीदता है, रुपए कितने 6। अब वो कहता है कि यदि वो 10 चीज़ें खरीदे कितने रुपए में, ना सॉरी बेचे, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में 11 रुपए में, तो उसे कितना लॉस या प्रॉफिट होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, क्वांटिटी सेम करेंगे तो इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 सेम हो गई क्वांटिटी। अब जब इसको 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 12 है, सेलिंग प्राइस कितना है 11 है, डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस कितने पे है, कॉस्ट प्राइस कितना है 12, तो गुणा 100। इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा आपका 8 सही 1/3%। आगे बात समझ में, तो आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछे क्या हो रखा है, तो यहाँ पे हो रखा है आपका लॉस। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक शोरूम मालिक एक कार को इतने रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। 15% का लाभ कमा रहा है, मतलब जो सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 115। ये चीज़ कंफर्म है, 15% का लाभ हुआ है तो सीपी कितना 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 115।
अब वो क्या कह रहा है, 6,32,500 में बेचता है। तो मतलब 115 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,32,500 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6,32,500 अपोन में 115। वह इस कार को 8,10,000 में बेचे तो उसका कितना लाभ होगा। अब देखो एक की वैल्यू ये है, हमें सीपी की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी जब मैं इसको 100 से गुणा करूँगा। अब मैं 100 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगी, सीपी की वैल्यू आ गई। सीपी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो, 6,32,500 गुणा 100 अपोन 115। आगे बात सोचो, ये आ गई सीपी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा तरीका, ठीक है ना। अब क्या करें, ये सीपी आ गई और उसने क्या कही, उसने एसपी दी है नई। एसपी कितनी है, 8,10,000, ये उसकी एसपी है। अब देखो एसपी पता है, सीपी सॉरी सीपी पता है, एसपी पता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और क्या करेंगे, सीपी से भाग दे देंगे और क्या कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। क्योंकि आपका जो लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, इन दोनों एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में सीपी इंटू 100। तो अब क्या करना, मैंने आपको यहाँ से सीपी बता दिया कि कितना आएगा, इसको सोल्व करके सीपी निकालना, फिर इन दोनों का डिफरेंस करना और फिर वहाँ से प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। अगर नहीं करोगे ना तो डंडे से पिटाई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, एक वस्तु को 438 में बेचने पर 27% की हानि होती है। 27% की हानि का मतलब, यदि यहाँ पे सीपी 100 है और उसे 27% की हानि पर बेच रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 73 आएगी। सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, 73 रुपये आएगा। आगे बात समझ में। अब जो 73 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 438। तो 73 की वैल्यू 438 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पे जाएगा ये, 6 पे, ठीक है। एक की वैल्यू 6 हो जाएगी, 73 6 की 438, ठीक है। तो एक की वैल्यू 6 है तो सीपी कितना आया, गुणा 6, 600 रुपये के आ गया सीपी। अब वो कहता है कि 23% के लाभ पर कमाता है, 23% का लाभ करते हैं तो गुणा में क्या करेंगे, 123/100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 × 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 6 1 7 738, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस। अगला क्वेश्चन देखो, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी है भाई। आगे बात समझ में, 38,200 रुपये में। दोनों का जो मूल्य दे रखा है 38,200 रुपये दे रखा है और फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है और दोनों का समान मूल्य पर बेचता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो सबसे पहले 15% पता होना चाहिए कितना होता है। 15% का मतलब होता है आपका 15/100। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 या 15 20, मतलब 3/20। यहाँ पे देखो सीपी है और यहाँ पे एसपी है। तो यहाँ पे देखो सीपी क्या कहता है, ये 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 20 में 3 जोड़ के। यदि सीपी 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और दूसरी में 24% की हानि पर, 24% की हानि का मतलब होता है 24% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 24/100। 4 6 24 और 4 25 400, मतलब यदि वो 25 का सीपी उसका 25 है तो उसका एसपी कितना माइनस हो जाएगा, 19। 6 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है। अब वो कह रहा है देखो एक चीज़ देखो, दोनों के समान मूल्य पर बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम का मतलब इन दोनों, इसको 19 से गुणा कर देता हूँ, इसको 23 से गुणा कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस सेम हो गया।
अब इसको किया है तो यहाँ भी 19 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका CP आएगा 19 दूनी 38, 380 रुपये। इसका आएगा तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 500, 25 75, 575 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो ये जो दोनों दे रखे हैं ना, इन दोनों का जो सम दे रखा है ये कितना आ जाएगा सम, 5 7 8 15 500 असल 1 5 3 8 1 9, 955 रुपये आ गया ना। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 38,200 ये दे रखी है। अब हमें निकालनी किसकी, वॉशिंग मशीन का निकालना है। तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी, क्रय मूल्य निकालना वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है आपका, 25 रुपये। तो इसको क्या करेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3,200 बटे 955 और क्या कर देंगे, इसको 25 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। इसको सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। अब सोच रहे हो कि सर तो हर क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं आंसर करने के लिए। अरे देखो यार, तुम कैलकुलेट खुद करोगे ना तो तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब मैं कैलकुलेशन कर दूंगा यहाँ पे तो तुम क्या करोगे फिर, तुम्हारी थोड़ी, वो तो मेरी बढ़ जाएगी ना कैलकुलेशन। तो तुम इसका कैलकुलेट करना और इसका आंसर क्या करना कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।